बॉक्सर जी, मैं अपनी बहन मोटू को बहुत याद कर रही हूँ। बहुत समय से हम दो मिले भी नहीं। क्या मैं उसके घर चली जाऊँ? हाँ, तुम मेरे लिए खाना बना दो, उसके बाद तुम उसके घर जा सकती हो। उसके बाद पतलू जल्दी जल्दी सब्जी काटती है और बहन के घर जाने की तैयारी करती है। वो अपनी गरीब बहन के लिए बहुत सारे आलू और बहुत सारा आटा लेके जाती है। दूसरी तरफ मोटू का बेवड़ा पति मोटू को गालम गलौज कर रहा था। अरे दीदी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा तुम मुझसे मिलने आई हो। ये लो मोटू बहन, तुम्हारे लिए आलू और आटा लाई हूँ। खाना बनाते हुए मोटू और पतलू की लड़ाई हो जाती है। पतलू मोटू से कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चले और अपने बेवड़े पति को छोड़ दे, लेकिन मोटू मना कर देती है। करम चली नाच पिटी तो हमेशा ऐसे ही चलेगी। तू है ही इसी लायक। उस बेवड़े के साथ रह। मैं जा रही हूँ और अब मैं कभी नहीं आऊंगी। जब घसीटा राम बेवड़ा आ रहा था तो रास्ते में वो एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखता है। अरे बाप रे, अपने 20 साल की जिंदगी में ऐसा हसीन लड़की हमने कभी नहीं देखा। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये सब कुछ मोटू देख लेती है। वो गुस्से में घर जाती है और अपने बेवड़े पति की खूब धुलाई करती है। उसके बाद वो फैसला करके घर छोड़ के अपनी बहन पतलू की तरफ निकल जाती है। पतलू मेरी बहन, मैं उस बेवड़े को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। वो बेवड़ा था, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे नहीं पता था वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी करता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। चलो जाओ, ये कपड़े रख दो घर में और फ्रेश हो जाओ। ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन दीदी देखो, मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं और ये लड्डू बहुत अच्छे हैं। माँ को भी ये लड्डू बहुत पसंद थे। मोटू, तुम्हारे हाथों में बहुत जायका है। तुम्हें अपनी मिठाई की दुकान खोलनी चाहिए, बहुत चलेगी। मोटू अपनी बहन पतलू की बात मानती है और मिठाई की दुकान खोल लेती है। गाइस, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोटू और पतलू की लव स्टोरी खत्म हो चुकी थी। दोनों का दिल टूट चुका था। मेरी मोहब्बत तो मुझे चूना लगा के चली गई। अब मैं माँ की पसंद से ही शादी करूंगा। मोटू, तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों बहुत बुरे हो। अब मैं तुम दोनों को आईपीएस पढ़ के सबक सिखाऊंगी। बहुत मेहनत करूंगी मैं। माँ, मुझे अब आपका हर फैसला मंजूर है। आप मेरे लिए जिस लड़की को पसंद करेंगे मैं चुपचाप उससे शादी कर लूंगा। हाय मेरा पतलू बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब देखना मैं तुम्हारे लिए कैसी लड़की पसंद करती हूँ। लाखों में एक होगी और बहुत सारा दहेज लेके आएगी। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजरने के बाद मोटू की शादी हो जाती है। अरे बहू, तुम बहुत थक गई होगी। बहू, ये अपने जेवर मुझे उतार के दे देती। बहू, मैं संभाल के रखती। अरे ओ बुढ़िया, मुझे बाकी लड़कियों जैसा ना समझना। ये जेवर मेरे माता पिता ने दिए हैं और मैं तुम्हें क्यों दूँ? दोबारा मेरी चीज़ों पे या फिर मेरे जेवरों पे बुरी नजर रखी तो आंखें निकाल दूंगी। अरे नायरा, तुमने मेरी माँ से कैसे बात की? और अपनी अम्मा के चमचे, मुझसे जरा तमीज से बात करो। अरे ओ बुढ़िया, आज रात को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जा रही हूँ। अरे बहू, हमारे यहाँ ये लक्षण नहीं ठीक समझे जाते। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब अपने दोस्तों को भूल जाओ, पार्टियों वार्टियों को भूल जाओ। अरे ओ डेट फुटी बुढ़िया, मुझसे तू ऐसे बात करेगी? आज तक मुझे मेरे पापा ने नहीं रोका और तू मुझे रोकेगी पार्टी में जाने से? हाँ, मेरी मत मारी गई थी जब तुझे ब्याह के लाई हूँ। तुझसे तो वो पतलू अच्छी थी, कितनी संस्कारी थी, बस गरीब थी थोड़ी सी। ओ बुढ़िया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, ड्रिंक भी करूँगी और क्लब में जा रही हूँ। और हाँ, मेरी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सब मेल बेस्ट फ्रेंड है। दैया रे दैया, कितनी बेशरम बहू लाई हूँ मैं। और किस किस्म की ड्रेसिंग की हुई है तुमने? तुम्हें नहीं पता शादी के बाद लड़कियां मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और साड़ी पहनती हैं? बुढ़िया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ और आते ही सबसे पहले तुझे इस घर से निकालूंगी। मुझे ये टह करने वाली सासें अच्छी नहीं लगती। रहना है तो किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहो, नहीं तो इस घर से निकलो। जॉन ये सुन के डर जाती है। जॉन की सारी हेकड़ी निकल जाती है।
दूसरी तरफ पतलू आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। भैया, मैं आपको गांव से लेने आई हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। अरे मेरी बेटी, मेरी बहन, मुझे तुमसे ये ही उम्मीद थी, तुम बहुत अच्छी हो। जॉन का एक बेटा था, वो अपने बेटे मोटू के साथ रहा करती थी। जॉन की एक परचून की दुकान थी और उसकी दुकान पे पतलू नाम की लड़की आया करती थी। आहा, अरे पतलू जी, आप यहाँ पे? अरे मुझे बहुत खुशी हुई। क्या चाहिए आपको? जी मोटू जी, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। आज मैंने कपड़े धोने हैं, मुझे साबुन और सरफ चाहिए था। उसके अलावा आज मैं अंडे की भुजिया बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे प्याज चाहिए थे। अरे पतलू मेरी जान, सब कुछ तुम्हारा ही है, जो दिल करे ले जाओ। पतलू शर्मा जाती है। अच्छा माँ, अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ, लेकिन वापस आके मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ये पतलू मुझसे क्या ज़रूरी बात करेगा, समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट रहा है। वो करम चली नास पीटी पतलू की ही बात होगी, उसे तो मैं अपनी बहू किसी कीमत पे नहीं बनाऊंगी। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे पतलू मेरी जान, आज मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा रिश्ते के लिए। तुम अपने भाई को बता देना और फिर जल्द ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है मोटू जी, मैं जाकर भैया को बता दूंगी कि मोटू की माँ रिश्ते के लिए आएगी और वो फौरन से हाँ कर देंगे। और हाँ, तुमने परेशान नहीं होना, दहेज वहेज का कोई चक्कर नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। जी मोटू जी, हमारे पास दहेज था भी नहीं, हमने देना भी नहीं था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे आइए आइए बहन जी, आइए। पतलू ने मुझे आपके बारे में बताया था, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। तो तुम इस खोली में रहते हो और तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हाँ रे, मैं तेरी बहन को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। पता नहीं और किस किस को फंसा रखा होगा उसने। अरे बहन जी, ऐसे मत बोलो बहन जी, दोनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपस में। बहन जी, दोनों का दिल टूट जाएगा। अपनी बहन को संभाल के रख रहे तू। दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है, मोटू खुशी खुशी घर आता है। लेकिन घर आके वो क्या देखता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ? अरे मोटू बेटे, मैं तुझे क्या बताऊँ रे। पतलू के भाई ने मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा कि एक परचून वाले को मैं अपनी बहन नहीं दूंगा रे। उसने कहा मेरी बहन बहुत खूबसूरत है रे, मुझको पैसा चाहिए रे। वो अपनी बहन को बेचना चाहता है रे, और उसने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया रे। माँ, आज के बाद मैं पतलू का नाम भी नहीं लूँगा। भैया, आप ये शराब क्यों पी रहे हो? क्या हुआ भैया? अरे इज्जत का कचरा करा दिया रे तुमने। मोटू की माँ आई थी, उसने कहा रे कि मैंने अपनी बहन को बताया है रे कि लड़के फंसाओ रे कि तुम्हारी शादी कर सकूँ रे। अरे मैंने इस दिन के लिए तुम्हें माँ बाप बन के नहीं पाला था रे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मोटू ने कहा था वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसकी माँ ऐसा क्यों करेगी? अरे तू पागल है रे। वो इस खोली को देकर मुझ पर हंसी रे। उसे पता चल गया हम दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे रे, और उसकी बेइज्जती होगी रे। उनका नाम तो गांव के अमीर लोगों में आता है रे, और हमारा सबसे गरीब लोगों में रे। उसने आपका अपमान किया, अब मैं मोटू को भूल जाऊंगी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में मोटू अपने पति डॉक्टर झटका के साथ रहा करती थी। डॉक्टर झटका किसी जमाने में डॉक्टर हुआ करता था। अब तो डॉक्टर झटका एक बेवड़ा था और बहुत शराब पीने की वजह से डॉक्टर झटका का देहांत हो जाता है। अरे ओ नांगे नास पीटी करम चली, मेरे घर से निकल जा, तू मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी एक छोटी बेटी को लेकर? मुझ पे दया करें। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कैसे रहूँगी? क्या खाऊँगी? उसकी सास जॉन उसकी एक नहीं सुनती और उसे उस झोपड़े से निकाल देती है।
अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हारी नानी मर चुकी है, उसका घर टूट चुका है, मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। मुझे याद आया, मेरा एक चचेरा भाई है, हमें उसके पास जाना चाहिए, वो हमें ज़रूर जगा देगा। अरे माँ, बड़ी बातूनी हो, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना खिलाओ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, अगर चुड़ैल आ गई और वो मुझे खा गई तो। मोटू अपने चचेरे भाई बॉक्सर के पास पहुंच जाती है और उससे जगह की दया मांगती है कि वो उसे रहने के लिए घर का एक कोना दे दे। मोटू बहन, तू मेरी चचेरी बहन है, इसलिए मैं तुझे ये कमरा दे रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का भी देहांत हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि तुझे अपना दूसरे वाला घर दे दूँ जो मेरी माँ का था, नहीं तो लोग तुम पर और मुझ पर बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाएंगे। बेटा, हम यहाँ से दूसरे घर जाएंगे। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि यहाँ पर लोग बहुत बुरे इल्ज़ाम लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों जाने लगती हैं। रात बहुत अंधेरी थी, पतलू डर रही थी और फिर आखिरकार दूसरी जगह का घर आ जाता है। वो घर वैसे तो पुराना था, लेकिन अंदर से साफ सुथरा और बहुत सुंदर था। पतलू खुश हो जाती है, अपनी माँ से कहती है, माँ, ये घर तो बहुत सुंदर है। उसकी माँ कहती है, हाँ पतलू बेटा, अब ये हमारा घर है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। और ऐसे ही वो सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते।